हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के आर्ट और कल्चर से संबंधित लगभग मैं आपको 1250 सवाल करवाने वाला हूं कलाम एकेडमी की बुकलेट से। ये 1250 सवाल जो है ये हम 3 वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। हर वीडियो में लगभग हम 400 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। ये 1250 सवाल जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इनमें आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए 2025 तक के सवाल भी यहाँ पर शामिल है। और जो भी आपके नए प्रकार के सवाल बन सकते हैं उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। राजस्थान के आर्ट और कल्चर से संबंधित लगभग जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, हर एग्जाम में यही टॉपिक आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो लगभग 20 टॉपिक जो है ये आपके आर्ट और कल्चर से संबंधित है और इन्हीं के सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखिए। राजस्थान में मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषता है। तो राजस्थान में जो मंदिर शिल्प है इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? अलंकृत प्रवेश द्वार, विशाल सभा मंडप, अलंकृत शिखर, प्रदक्षिणा पद। तो राजस्थान का जो मंदिर शिल्प है इसमें अलंकृत प्रवेश द्वार भी है, अलंकृत शिखर भी आपके हो जाएंगे, विशाल सभा मंडप भी हो जाएगा और प्रदक्षिणा पद भी यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर में एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन दिखाया गया है? तो एक स्त्री का पुस्तक के साथ अंकन आपके कौन से मंदिर में दिखाया गया है? तो ये आपके किराड़ू के मंदिर में दिखाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, जाग बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो जाग बाबा की मूर्ति आपकी भरतपुर से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, राजस्थान का ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ज्ञात तिथि वाला सबसे पुराना मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन वाला हो जाएगा। और अगर आपसे तिथि पूछी जाए, यहाँ पर तिथि कौन सी अंकित है? तो यहाँ पर तिथि जो अंकित है वो है 689 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। 689 ईस्वी का तिथि युक्त मंदिर हो जाएगा आपका शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन वाला। तो ये सवाल भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखना, 7वीं शताब्दी में ये मंदिर आपका बनाया गया था। अगला सवाल है, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन भ्रमर माता का जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार शैली कब विकसित हुई? तो राजस्थान में गुज्जर प्रतिहार शैली जो है ये आपकी कब विकसित हुई है? तो ये आपकी 8वीं शताब्दी में विकसित हुई है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का मंदिर यहाँ पर कौन सा नहीं है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आपका गुज्जर प्रतिहार के अंतर्गत आता है, ओशे का सूर्य मंदिर भी आता है और गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर भी जो है वो भी आपका गुज्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत आता है। गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये गोट मांगलोद नागौर में आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार चौमा का शिव मंदिर। चार चौमा का शिव मंदिर जो है ये आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन नहीं है, ये आपका कैसा हो जाएगा? गुप्तकालीन मंदिर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? आपका कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो बेसिक सा सवाल है, ये आपके गुज्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। इनमें से कौन सा मंदिर राजस्थान के ओसिया स्थिति मंदिरों में से नहीं है? तो ओसिया में जो आपके मंदिर बने हुए हैं इनमें से कौन सा मंदिर वहां पर स्थित नहीं है? सूर्य मंदिर वहां पर बना हुआ है, सच्या माता का मंदिर है, हरिहर मंदिर भी वहां पर बना हुआ है। ये हरिहर मंदिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हरि भी है और हर भी है। हरि मतलब तो आपके कौन हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे। हर मतलब यहाँ पर कौन हो जाएंगे? महादेव जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रानी का मंदिर यहाँ पर आपका नहीं बना हुआ है। कहाँ पर? ओसिया में। अगला सवाल है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? नागदा उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? सोनी जी की नसिया अजमेर में, महावीर जी का मंदिर करौली में, केसरिया नाथ जी का मंदिर उदयपुर में और चांदखेड़ी मंदिर आपका डूंगरपुर में। तो केसरिया जी नाथ जी का मंदिर आपका उदयपुर में बिल्कुल सही है, महावीर जी का मंदिर करौली ये भी सही है और सोनी जी की नसिया आपकी अजमेर में हो जाएगी, ये भी यहाँ पर सही है। चांदखेड़ी का जो मंदिर है ये आपका यहाँ पर नहीं है डूंगरपुर में, ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका झालावाड़ में हो जाएगा और ये भी आपका एक प्रकार का जैन मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान में भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो भूमि शैली में बना हुआ सबसे प्राचीन मंदिर आपका सेवाड़ी का जैन मंदिर है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। भंड देवरा मंदिर स्थित है, तो भंड देवरा मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका हाड़ौती क्षेत्र 12 में हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है। इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, भंड देवरा मंदिर को। और अभी थोड़े टाइम पहले ये सवाल पूछा गया था, भंड देवरा मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया? तो आप लोग कमेंट करके बताना, भंड देवरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मलय वर्मा के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, मलय वर्मा नामक एक शासक थे, उनके द्वारा भंड देवरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का प्रथम बर्मा मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। और अगर आपसे दूसरा बर्मा जी का मंदिर पूछा जाए तो ये कहाँ पर होगा? आपका आसोत्रा में होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो प्रथम पूछा जाए तो पुष्कर अजमेर में है, दूसरा मंदिर पूछा जाए बर्मा जी का तो ये कहाँ पर है? आपका आसोत्रा में है। अगला सवाल देखिए, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ जी का मंदिर जो है इसका निर्माण 1844 में किसने करवाया था? तो ये पूरणमल के द्वारा करवाया गया था। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग यहाँ पर हो जाएगा? तो ये नशिया मंदिर अजमेर का भाग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, नशिया मंदिर अजमेर का ही भाग है आपका स्वर्ण नगरी हॉल। और ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका अजमेर में हो जाएगा। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर आपके किस जिले में हो जाएंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। तो नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की शयन मुद्रा में यानी सोते हुए आपकी प्रतिमा स्थापित है? तो ये कौन सा मंदिर है? आपका पांडुपोल मंदिर हो जाएगा। और पांडुपोल मंदिर आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका अलवर में बना हुआ है। तो दोनों बातें याद रखनी है, शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर हो जाएगी? पांडुपोल मंदिर में है। और पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? आपका अलवर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के कौन से गांव में स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और पर्टिकुलर अगर आपसे गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव हो जाएगा? उमराई गांव यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, तलवाड़ा बांसवाड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बना हुआ है। अर्थुना का महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अर्थुना का महामंडलेश्वर मंदिर जो है ये चामुंड राज परमार ने बनवाया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, चामुंड राज परमार के द्वारा ये बनवाया गया था। कहाँ पर है आपका महामंडलेश्वर मंदिर? अर्थुना में बना हुआ है। राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये आपके भंड देवरा मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? 12 में स्थित है। निर्माण किसने कराया? मलय वर्मा ने करवाया था। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो भी आपका शिव मंदिर भंड देवरा को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछा जाए या हाड़ौती का खजुराहो पूछा जाए, एक ही आंसर आपका होगा। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो सहरिया जनजाति का कुंभ अगर आपसे पूछा जाए तो ये सीताबाड़ी का मेला आपका कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। ठीक है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक 96% आपकी 12 में निवास करती है, उसके बाद आपकी कोटा में निवास करती है। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। नाकोड़ा जैन मंदिर किसे समर्पित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नाकोड़ा का जैन मंदिर जो है ये आपका किसे समर्पित है? तो ये आपके पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पार्श्वनाथ जी को समर्पित है आपका नाकोड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, नाकोड़ा के जैन मंदिर आपके कहाँ पर बने हुए हैं? तो बाड़मेर में बने हुए हैं। राजस्थान में मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो मेवा नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका, पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर के लिए। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका बाड़मेर में हो जाएगा। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? आपका बाड़मेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? यानी पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था जब उसका निर्माण हुआ था। तो ये किस मंदिर के बारे में कहा जाता है? तो भांडाशाह जैन मंदिर आपका बीकानेर में बना हुआ है, इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है। अगला सवाल है, बारडोली के मंदिर समूह में कितने शैव मंदिर है? तो बारडोली का जो मंदिर समूह है इसमें कितने शैव मंदिर आपके हो जाएंगे? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बारडोली के मंदिर समूह में कितने शैव मंदिर है,
तो यहाँ पर 9 शैव मंदिर आपके हो जाएंगे। बारडोली आपका कहाँ पर पड़ता है, तो यह आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा में पड़ता है, लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो कोटा यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है, तो बारडोली के जो शिव मंदिर है इनको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये आपके जेम्स टोड को जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में 10वीं शताब्दी के विकसित प्रतिहार शैली के मंदिरों में से संबंधित है, तो 10वीं शताब्दी के टाइम पे विकसित हुआ और प्रतिहार शैली से संबंधित है, तो ये कौन सा मंदिर आपका हो जाएगा, घाटेश्वर मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो करणी माता भी नहीं होगा, एकलिंग जी भी नहीं होगा, जगत शिरोमणि मंदिर भी नहीं होगा, घाटेश्वर मंदिर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बारडोली के घाटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है, तो बारडोली में ही आपका घाटेश्वर मंदिर बना हुआ है। तो आप याद रखना, बारडोली में आपका घाटेश्वर मंदिर बना हुआ है जो कि शिव के किस रूप में को यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है, तो शिव के यहाँ पर नटराज रूप को उत्कीर्ण किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, नटराज रूप को यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। तुलजा भवानी मंदिर स्थित है, तो तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, यह आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यह आपके भोज परमार के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बी यहाँ पर आपका सही है। चित्तौड़ स्थित समिद्धेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो चित्तौड़ में जो आपका मंदिर स्थित है समिद्धेश्वर मंदिर, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो ये राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। समिद्धेश्वर मंदिर जो है ये आपका चित्तौड़ में हो जाएगा। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये राणा मोकल के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ के कुंभश्याम मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो चित्तौड़गढ़ का जो कुंभश्याम मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये आपका कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था, तो चित्तौड़ का आपका कालिका माता का जो मंदिर है ये किस रूप में था, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रारंभ में ये आपके सूर्य मंदिर के रूप में था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो कालिका माता का मंदिर जो है यह आपका सूर्य मंदिर के रूप में था। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है, तो कौन सा यहाँ पर आपका एक जैन मंदिर है, यह आपसे पूछा गया है। तो सातबीस देवरी जो मंदिर है यह आपका चित्तौड़गढ़ में है और एक प्रकार का ये आपका जैन मंदिर यहाँ पर हो जाएगा। श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो श्रृंगार चौरी भी आपका चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। बी यहाँ पर सही है। बालाजी के दाढ़ी और मूछ वाली प्रतिमा का मंदिर कौन सा है, तो बालाजी के दाढ़ी और मूछ वाली प्रतिमा का मंदिर आपका कौन सा हो जाएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। सावा का गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है, तो सावा का गुरुद्वारा आपका कौन से जिले में हो जाएगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो सावा का गुरुद्वारा जो है यह आपका चूरू जिले में स्थित है और बालाजी के दाढ़ी और मूछ वाली प्रतिमा आपकी चूरू जिले के सारासर बालाजी में हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है, तो हर्षद माता का जो मंदिर है ये मूल रूप से किसे समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है आपका हर्षद माता का मंदिर। तो याद रखना, हर्षद माता का मंदिर किसे समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है। बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। डी सही होगा। बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है, तो बेणेश्वर धाम का संबंध आपका किससे हो जाएगा, भगवान शिव से यहाँ पर हो जाएगा। विजयराज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो विजयराज राजेश्वर मंदिर आपका कौन से जिले में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका डूंगरपुर जिले में हो जाएगा। तो याद रखना, विजयराज राजेश्वर मंदिर आपका कौन से जिले में है, डूंगरपुर जिले में हो जाएगा। राजस्थान का मामा भांजा मंदिर स्थित है, तो मामा भांजा मंदिर भी आपका कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो जगत शिरोमणि मंदिर है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। राजा मानसिंह फर्स्ट की याद में इसका निर्माण करवाया गया। रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें सुंदर गरुड़ मंडप है। मंदिर आमेर में स्थित है। तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये आमेर में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सुंदर आपकी गरुड़ मंडप भी है, ये बात भी सही है। रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था लेकिन अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। तो यहाँ पर ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मानसिंह फर्स्ट की याद में इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। किसकी याद में करवाया गया था, जगत सिंह की याद में करवाया गया था। मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, सही है। तन्नोट माता मंदिर आपका जैसलमेर में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उषा मंदिर आपका बयाना में हो जाएगा, ये बात भी आपकी सही है।
जगत शिरोमणि मंदिर आपका कहाँ पर है? आमेर जयपुर में होगा, टोंक में नहीं होगा। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये किस दुर्ग के आपके उत्तर और पश्चिम में स्थित है? तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में ये आपका स्थित है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये सवाल पिछली बार आपका रीड मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण आपका महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, आमेर में स्थित शीला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आमेर में जो मंदिर स्थित है आपका शीला देवी का, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, शीला देवी मंदिर तो आपका आमेर में हो जाएगा और शीतला माता का मंदिर आपका चाकसू में हो जाएगा। चाकसू वाले का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था और आपका यहाँ पर शीला देवी मंदिर जो है इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो गलता तीर्थ आपका जयपुर में हो जाएगा और ये किसको समर्पित है? ये भी आपका भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, चूलगिरी जैन मंदिर आपका कहां पर स्थित है? तो चूलगिरी जैन मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कहां पर हो जाएगा? आपका जयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल है, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां स्थापित किया गया? तो विजय स्तंभ आपका 1965 में, जो कि भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है, ये कहां पर स्थापित किया गया? तो ये आपका तन्नोट जैसलमेर में स्थापित किया गया है। ठीक है, लोद्रवा आपका प्रसिद्ध है, तो लोद्रवा जो है ये जैन मंदिरों के लिए आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है इसे 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर आपका कहाँ पर है? झालावाड़ में है और झालावाड़ के सूर्य मंदिर को 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में आपकी प्राप्त होती है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपकी सूर्य मंदिर झालरापाटन में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर बना हुआ है? झालरापाटन में बना हुआ है। और सूर्य और विष्णु की सम्मिलित भाव की प्रतिमा आपको कहाँ पर प्राप्त होगी? झालरापाटन सूर्य मंदिर में प्राप्त होगी। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है इसकी प्रमुख विशेषता आपकी क्या हो जाएगी? तो यहाँ की प्रमुख विशेषता आपकी सप्तरथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सप्तरथ यहाँ पर हो जाएगी। चांदखेड़ी के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके कहाँ पर स्थित है? चांदखेड़ी के जैन मंदिर आपका एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, झालावाड़ जिले में स्थित है। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओसिया के जैन मंदिर अगर आपसे पूछे जाए किस जिले में हो जाएंगे, तो ये जोधपुर जिले में आपके स्थित है। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ओसिया में हो जाएंगे। जोधपुर स्थित महामंदिर किस संप्रदाय का है? तो महामंदिर का निर्माण आपके मारवाड़ के शासक मानसिंह के द्वारा करवाया गया था और ये किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। मानसिंह ने अपना नाम क्या कर लिया था? माननाथ कर लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी से आपको ध्यान रखना है, नाथ से क्या हो जाएगा? आपका नाथ संप्रदाय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। तो उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका जोधपुर में हो जाएगा। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो केला देवी मंदिर जो है ये काली सील नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, काली सिंध नहीं होगा, काली सील यहाँ पर होगा। काली सील नदी के किनारे आपका केला देवी का मंदिर स्थित है। करौली स्थित महावीर जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महावीर जी का मंदिर आपका करौली में बना हुआ है, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना, अमरचंद बिलाला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किसने करवाया? अमरचंद बिलाला। विभीषण का मंदिर अवस्थित है, तो विभीषण का मंदिर आपका कैथून कोटा में अवस्थित है। सिंपल सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 काफी चर्चा में रहा, जो स्थित है। तो गेपरनाथ महादेव मंदिर 2008 में चर्चा में रहा था। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण स्थल है आपका गेपरनाथ महादेव मंदिर। यह आपका कौन से जिले में हो जाएगा? तो यह आपका कोटा जिले में हो जाएगा। ठीक है, गेपरनाथ महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है? कोटा जिले में है। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो एक सूर्य मंदिर तो आपका झालावाड़ में है, लेकिन अगर आपसे बूढ़ादीत लगा के पूछा जाए तो बूढ़ादीत सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? तो यह आपका कोटा जिले में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोटा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या आंसर करोगे? दिगोद आंसर करोगे, क्योंकि दिगोद तहसील में आपका हो जाएगा बूढ़ादीत सूर्य मंदिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोटा के अंदर ही आता है आपका दिगोद, तो दिगोद में हो जाएगा आपका बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। नागौर स्थित दधिमती माता का मंदिर किस काल का है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, दधिमती माता का मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। कहाँ पर? गोट मांगलोद नागौर में।
और एक गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। केवाई माता मंदिर नागौर में कहाँ स्थित है? तो केवाई माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए नागौर में कहाँ स्थित है, तो ये परबतसर नागौर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है, केवाई माता का मंदिर है कहाँ पर? नागौर में है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो रणकपुर जैन मंदिर जो है यह आपका मथाई नदी के तट पर बना हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। मथाई नदी जो है इसके तट पर ही बना हुआ है आपका रणकपुर जैन मंदिर। जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार आपके कौन हो जाएंगे? तो देपाक यहाँ पर हो जाएंगे। बी यहाँ पर आपका सही है। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है? तो खंभों का अजायब घर आपका जैन मंदिर रणकपुर को ही कहा जाता है। यहाँ पर कितने खंभे आपके हो जाएंगे? 1444 हो जाएंगे। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो रणकपुर जैन मंदिर पाली जो है ये निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है, यह आपको बताना है। तो यह आपका आदिनाथ जी को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, आदिनाथ। रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ? यह सवाल आरपीएससी के द्वारा अभी थोड़े टाइम पहले पूछा गया था, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किसके आदेश से प्रारंभ हुआ, तो यह सोम सुंदर सूरी के आदेश से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, 850 ईस्वी के लगभग बना कामेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कामेश्वर मंदिर आपका किस जिले में बना हुआ है? देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर आपको सारे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि 2025 के एग्जाम तक पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज ये आप लोगों के लिए होने वाले हैं, इनको आप एक बार जरूर देखिए। कामेश्वर मंदिर आपका किस जिले में हो जाएगा, जो कि आपका 850 ईस्वी में बना था? तो ये आपका किस जिले में है? पाली जिले में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है आपका। कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पाली जिले में है। मूछाला महावीर मंदिर आपका कहाँ पर है? तो मूछाला महावीर मंदिर भी आपका घाणेराव पाली में हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। सीकर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो सबको पता है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है। सब यहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अभय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? तो बर्बरिक से संबंधित पात्र हो जाएंगे आपके खाटू श्याम जी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपके सही है। अगला सवाल देखिए, गुज्जर प्रतिहार कालीन हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षनाथ मंदिर आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आप बताइए। हर्षनाथ मंदिर यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ पर है? सीकर में है। देलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 5 हो जाएगी, जबकि हमने बारडोली में पढ़ा था वहां पर आपके 9 थे। ठीक है, तो ये 5 आपको ध्यान रखना है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है आपका? आबू पर्वत पर स्थित है। विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो विमल शाही मंदिर जो है ये किसे समर्पित है? तो ये भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। ए यहाँ पर सही होगा। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसने बनवाया था भैया? तो ये अभी हमने देखा, इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो ये विमल शाह के द्वारा ही बनाया गया था। विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? रणकपुर, पाली, ओसिया या देलवाड़ा? तो ये आपका देलवाड़ा में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूण वसई मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो दिलवाड़ा स्थित जो आपका तेजपाल मंदिर है और एक आपका लूण वसई मंदिर है, ये किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये आपके नेमिनाथ जी को समर्पित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ऊपर हम कौन सा देख रहे थे? विमल वसई देख रहे थे। विमल वसई तो किसे समर्पित था? आदिनाथ जी को समर्पित था। यहाँ पर आपके 5 मंदिर बने हुए हैं, एक आपका तेजपाल मंदिर है, एक आपका लूण वसई मंदिर है। तो ये दोनों किस तीर्थंकर को समर्पित है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका नेमिनाथ जी को समर्पित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर दिलवाड़ा मंदिर समूहों का नहीं है? तो दिलवाड़ा मंदिर समूहों का यहाँ पर कौन सा समूह नहीं है? पीतलहर है, विमल शाही है, लूण वशाई है, भीमशाही है। भीमशाही यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत होगा। याद रखना, विमल शाही तो आदिनाथ जी को समर्पित है, लूण वसई और आपका तेजपाल मंदिर जो है ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। यह जीवंत स्वामी हैं तीर्थंकर, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी यहाँ पर हो जाएंगे। कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो कल्याण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, डिग्गी मेला लगता है आपका कल्याण जी का, तो यहाँ पर भगवान विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था?
तो श्री कल्याण मंदिर का निर्माण टोंक में आपका राजा दिगव के द्वारा करवाया गया था। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो एकलिंग जी का मंदिर आपका बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। डी यहाँ पर सही है। उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर स्थित जो जगदीश मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण आपका जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया था। याद रखना, जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। यह सवाल एक बार एग्जाम में जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड देके भी पूछा गया था, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो याद रखना, जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम देख चुके हैं, यह आपका नागदा उदयपुर में हो जाएगा। केसरिया नाथ जी या कालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो केसरिया नाथ जी बोल लो, काला नाथ जी बोल लो, या ऋषभ देव जी बोल लो। इनका मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? धुलेव में हो जाएगा। यह सवाल आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर जो है ये आपका उदयपुर में स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपका रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। और गणेश चतुर्थी आपकी कब आती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है, और एकमात्र चतुर्थी है जो कि आपकी शुक्ल पक्ष में आती है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेसिक सा सवाल है। सुंदा माता का मंदिर आपका जालोर में हो जाएगा। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो बुद्ध जोहड़ अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका श्री गंगानगर में अवस्थित है। पी यहाँ पर आपका सही होगा। बारह देवरा नामक शिव मत समूह स्थित है। तो बारह देवरा नामक जो शिव मंदिर है इसका समूह स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? जहाजपुर में हो जाएगा। जहाजपुर कहाँ पर है? आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। तो बारह देवरा नामक शिव मत समूह स्थित है आपके जहाजपुर में। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ जैन मंदिर नारेली किस शहर में स्थित है? तो नारेली का मंदिर इसे कहा जाता है। श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर नारोली आपका किस जिले में स्थित है? तो ये आपका अजमेर शहर में हो जाएगा। ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, घूम के आना है यहाँ पर। राजस्थान में पत्थर की चट्टान को तराश कर बनाया गया हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो ये सवाल जो है ये आरपीसी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया था। हाथी भाटा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये टोंक में स्थित है। एक पत्थर है उस पर हाथी के जैसा जो है वो आकार बनाया गया है, यानी उसको तराश कर हाथी बनाया गया है, और ये कहाँ पर है? आपका टोंक में है। ऐसा माना जाता है ये हाथी भाटा जो है ये कौन से काल से संबंधित है? तो ये महाभारत काल से संबंधित है। राजस्थान में केशोराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो केशोराय पाटन में स्थित हिंदू केशव मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु जी को समर्पित है। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यह 1653 में बनवाया गया था। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। शिव पार्वती गणपति सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो जगदीश मंदिर जो है इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर विष्णु जी की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है, ये बात सही है। पंचायतन शैली में बना हुआ है, और यहाँ पर आपके छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जैसे कि गणपति पार्वती शिव और सूर्य के। लेकिन ये 1653 में बनवाया गया था, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं यहाँ पर हो जाएगी? नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा यह आपको बताना है। तो नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है, ये बात बिल्कुल सही है। नारी की प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन, ये बात भी सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ हैं, गुजराती कला और परंपरा की पहचान भी है, ये बात भी सही है। यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो कौन से गांव इनके द्वारा एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था के लिए प्रदान किए गए थे? महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक तो नागदा है, कालोड़ा है, मालाखेड़ा है, भीमाना है। याद रखना ये सवाल पूछा जा सकता है, इंडिविजुअली ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा गाँव नहीं दिया था। तो नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और आपका भीमाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? तो बारडोली का जो मंदिर है इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? नारी का सुंदर अंकन यहाँ पर हुआ है, स्तंभों पर उत्कीर्ण कला है, पंचायतन शैली में भी है, सादगीपूर्ण छतें यहाँ पर नहीं है। सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वे है। यह सवाल पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हम चीकू, गाजर, आम से याद रखते हैं। ये 6 पहाड़ी किले हैं जिनको शामिल किया गया है: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पर जलदुर्ग का उदाहरण कौन सा दुर्ग आपका हो जाएगा? तो ये गागरोन का दुर्ग हो जाएगा, जो कि आपका काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इनमें से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में यहाँ पर है? तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर वाला, ये आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है, जो कि आपका रेगिस्तान में बना हुआ है। तो ये आपका सोनारगढ़, इसे कहा जाता है जैसलमेर वाला, ये आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा जल दुर्ग यहाँ पर नहीं है? तो कौन सा जल दुर्ग नहीं है, ये अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जल दुर्ग आपका कौन सा नहीं है? गागरोन आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बेसोरगढ़ भी आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो ये भी आपका जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और कोसवर्धन दुर्ग जो है, यह भी आपका परवन नदी के संगम पर बना हुआ है, तो ये भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी भटनेर दुर्ग जो है, यह आपका जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत होगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह कौन सा दुर्ग आपका कहलाता है? जिसके चारों तरफ खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पारिक, याद रखना, पारिक इसे कहा जाएगा। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से गिरे हुए हैं? तो किस प्रकार के दुर्ग जो है वो जल से गिरे हुए होते हैं? तो जल दुर्ग को दोस्तों ओदक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बी यहाँ पर सही है, जल दुर्ग को ओदक दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो तारागढ़ का किला जो है ये गिरि दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। तारागढ़ का किला आपका बूंदी में भी बना हुआ है और अजमेर में भी बना हुआ है, दोनों आपके गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अजमेर वाला जो तारागढ़ का किला है उसका निर्माण बरसिंह ने करवाया था, ये बात आप याद रखना, 1354 में, ठीक है। इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। तो चित्रांगद ने करवाया था किसके अनुसार, यह आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था, यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा? चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था, वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके मेवाड़ के जो शासक थे सज्जन सिंह, उनके दरबार में थे श्यामल दास। हालांकि ये शंभू सिंह के दरबार में भी रहे थे, तो शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह तीनों के दरबार में रहे थे आपके श्यामल दास, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई थी वीर विनोद। लिखने को किसने कहा था? शंभू सिंह ने कहा था। पूरी किसके काल में हुई थी? सज्जन सिंह के काल में हुई थी। कौन सी पुस्तक? वीर विनोद। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर राजस्थान का पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर आप रह सकते हो। तो लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दूसरे में आपका शायद यहाँ पर जैसलमेर आता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपका मैसा के पठार पर बना हुआ है, ठीक है। यह बात आप याद रखना, गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर, मैसा के पठार पर आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी तथा बेडच नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये वही बात आ गई, चित्तौड़गढ़ का किला आपका गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि आपका मैसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो कीर्ति स्तंभ जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो किस तीर्थंकर को समर्पित है? यह आपके आदिनाथ जी को समर्पित है। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने आपके विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर विजय, सारंगपुर का युद्ध आपका 1437 में हुआ था। युद्ध जीतने के बाद आपके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया? यह आपका अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो याद रखिएगा। पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो ये राणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखना। बनाया किसने? कुंभा ने। पुनः निर्माण किसने कराया? स्वरूप सिंह ने। यानी दोबारा से स्वरूप किसने दिया? स्वरूप सिंह ने दिया। इस तरीके से याद रख लेना। किसको? विजय स्तंभ को। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसके बारे में, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। यह 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है, तो बताइए असत्य कथन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो थर्ड यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर गलत है।
यह 8 मंजिला ढांचा है, तो ये 8 मंजिला नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत है। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था, तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो आपका विजय स्तंभ है दोस्तों, इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है मंडन की देखरेख में हुआ, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में पहला साका किस वर्ष हुआ? तो चित्तौड़गढ़ के किले में पहला साका आपका किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका जो है 1303 में हुआ था। ठीक है, अगस्त 1303 में आपके चित्तौड़गढ़ के किले का पहला साका हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो पांडन पोल के पास बने हुए चबूतरे में किसका स्मारक बना हुआ है उसके पास? तो यहाँ पर आपके रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ का आपका भगवान विष्णु को ही समर्पित है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ के किले में हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पर नवलखा बुर्ज है, नवलखा दरवाजा नहीं है। नवलखा दरवाजा आपका कहाँ पर है? रणथंभौर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी आपका कौन हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। देखो शिल्पी जो था वो कौन था? मंडन था, लेकिन इसकी देखरेख में हुआ ऐसा नहीं बोला जा सकता। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो कौन सा किला जो है मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल यहाँ पर रहा है? तो ये आपका कौन सा रहा है भैया? कुंभलगढ़ यहाँ पर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। कुंभलगढ़ जो है ये आपका राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है पूछी जा सकती है, तो 36 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? संप्रति यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। संप्रति जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का आपका प्रारंभिक संस्थापक था। आगे देखिए, किस किले की ऊंचाई के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो नीचे से ऊपर देखोगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। तो ये किसके बारे में कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। किसने कहा है? अब्बुल फजल ने कहा है। कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, कटारगढ़। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचा किला राजस्थान का चित्तौड़, आमेर, जालोर, कुंभलगढ़ में से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कुंभलगढ़ वाला यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झालीबाब बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है। मामादेव का जो कुंड है, इसके अलावा झालीबाब बावड़ी है, ये आपके कहां पर हो जाएंगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हो जाएंगे। किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? रणथंभौर का जो दुर्ग है वो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है यह आपका बख्तरबंद है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपके दोस्तों कौन से किले को कहा गया है? रणथंभौर सवाई माधोपुर को कहा गया है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये अब्बुल फजल के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किससे संबंधित है? तो रणथंभौर के शासक हमीर से संबंधित है। अगला सवाल है, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वो कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है? यानी शिव शिखर पर रखे बील पत्र की तरह दिखाई देता है और बीहड़ वन यानी जंगलों में बना हुआ है। तो ये आपका कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर का दुर्ग हो जाएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। और नवलखा बुर्ज आपकी कौन से किले में हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग के प्रथम साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जौहर का नेतृत्व ऑप्शन के हिसाब से रंग देवी ने किया था। ए यहाँ पर आपका सही होगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सिवाना दुर्ग जो है यह आपका किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो ये कौन से जिले में आपका हो जाएगा? बाड़मेर में यहाँ पर हो जाएगा सिवाना किला। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? तो सिवाना का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके वीर नारायण के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीर नारायण ने आपके सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। ये सभी के सभी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा?
तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा था आपका सिवाना दुर्ग बाड़मेर। राव चंद्रसेन ने किस दुर्ग में रहकर मुगलों से संघर्ष किया? तो राव चंद्रसेन ने सिवाना के किले में रहकर मुगलों से संघर्ष किया था। ठीक है। सिवाना दुर्ग के प्रथम साके के दौरान आक्रमण किस मुगल शासक ने किया था? तो सिवाना दुर्ग का जब प्रथम साका हुआ था उस दौरान यहाँ पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सिवाना पर आक्रमण आपका 1308 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जब यहाँ पर आपका साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया? तो खैराबाद जो नाम किया गया था वो किसका किया गया था? सिवाना दुर्ग का किया गया था। जालौर का नाम तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आपका जलालाबाद किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और चित्तौड़गढ़ का क्या किया था? खिजराबाद किया था। खिजराबाद आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर किया था। ठीक है। अगला सवाल है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण आपका बर सिंह के द्वारा करवाया गया था 1354 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1354 ईस्वी में। अगला सवाल है, महाराणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने में असफल होने पर नकली दुर्ग बनाकर उस पर विजय प्राप्त की? तो महाराणा लाखा ने किस दुर्ग को जीतने में असफल होने पर नकली दुर्ग उन्होंने बनाया और उस पर विजय प्राप्त की? तो ये कौन सा किला आपका हो जाएगा? बूंदी का किला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। सुंदर भित्ति चित्र किस दुर्ग के महलों की विशेषता है? तो सुंदर भित्ति चित्र जो है ये तारागढ़ बूंदी के किलों की मुख्य विशेषता है। बी यहाँ पर आपका सही है। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? तो यह आपको ध्यान रखना है, यह महल मानव नहीं भूत प्रेतों के द्वारा बनाए गए हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो यह आपके कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। रुडयार्ड किपलिंग ने यह कथन कहा था आपका कि यह महल मानवों ने नहीं बनाए हैं, भूत प्रेतों के द्वारा बनाए गए हैं। किनके बारे में? बूंदी के दुर्गों के बारे में। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो यह आपके नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल यहां पर बने हुए हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो सुदर्शनगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के नाम से इसे जाना जाता है। सन 1734 में इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके राव जोधा के द्वारा करवाया गया था और जोधपुर को राजधानी इन्होंने 1459 में बनाया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में आपका कौन सा महल नहीं बना हुआ है? फतेह महल, फूल महल, मोती महल, बादल महल। तो यहाँ पर आपका बादल महल नहीं बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में, बाकी बने हुए हैं मोती, फूल और फतेह। किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गजक तोपें किस दुर्ग में रखी गई है? तो किलकिला तोप, शंभू बाण, नुसरत और गजक ये सभी की सभी आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। ठीक है, ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। महाराजा मानसिंह द्वारा निर्मित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह वाला पुस्तक प्रकाश केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मानसिंह के द्वारा जो है एक पुस्तक प्रकाश केंद्र बनवाया गया था, ये कौन से जिले में हो जाएगा? तो ये आपके कौन से जिले में होगा? मेहरानगढ़ जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो चामुंडा माता का जो मंदिर है इसकी स्थापना किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो ये आपके राव जोधा के द्वारा ही की गई थी। बी यहाँ पर सही है। वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। तो गोला बारूद खत्म हो गया तो चांदी के गोले इनके पास पड़े हुए थे तो वो इन्होंने दाग दिए। तो ये कौन सा किला है? चूरू का किला है। भटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राजा भूपत के द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है? तो उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है आपका भटनेर दुर्ग। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। उत्तर भट्ट किवाड़ विरुद्ध संबंधित है। तो उत्तर भट्ट किवाड़ विरुद्ध आपका किससे संबंधित है? तो ये भटनेर के किले से ही आपका संबंधित है। ठीक है, भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा? तो भटनेर दुर्ग का उल्लेख आईने अकबरी, तुजुक ए तैमूरी, इनमें से किस में आपको देखने को मिलेगा? तो आईने ए अकबरी में भी देखने को मिल जाएगा, तुजुक ए तैमूरी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भटनेर दुर्ग के ऊपर ऐसा माना जाता है तैमूर के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, आईने ए अकबरी, तुजुक ए तैमूरी।
जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। राजपुताने का किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जूनागढ़ किले को जो है वो चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो चिंतामणि के नाम से किसे जाना जाता है? जूनागढ़ किले को जाना जाता है। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि भी इसे कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला है, यहाँ पर जेमल और फत्ता की आपकी सूरवीरों की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, जेमल और फत्ता की। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो कर्नल टोड ने आपके भैंसोरगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि राजस्थान में अगर कोई जागीर मुझे दी जाएगी तो मैं कौन सी लूंगा? भैंसोरगढ़ को लूंगा, जो कि आपका चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, जल दुर्ग यानी ओदक दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर भैंसोरगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। दोनों सवाल आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्न में से कौन सा किला गढ़ बीडली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़ बीडली के नाम से आपका तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। जल्दीबाजी में तारागढ़ बूंदी मत कर देना, तारागढ़ अजमेर को ही गढ़ बीडली के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। हजरत मीरा साहब की दरगाह स्थित है। हजरत मीरा साहब की दरगाह आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तारागढ़ दुर्ग में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हजरत मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है? इन्हें मीरान भी कहा जाता है। हजरत मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? तो ये आपकी तारागढ़ दुर्ग में हो जाएगी। ठीक है, नाना साहब का झालरा वो इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? यह सवाल अभी थोड़े टाइम पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा आपका तारागढ़ अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम हो जाएंगे। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो यह आपका काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका झालावाड़ जिले में हो जाएगा। गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। गागरोन का प्रथम शाखा आपका 1423 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। इसको इसी तरीके से याद रखना, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो 1423 ईस्वी में जो है ये गागरोन का आपका प्रथम शाखा हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो एक कोट का निर्माण करवाया और उसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। तो ये किस किले का रखा था? गागरोन के किले का रखा था। तो याद रखना, महमूद खिलजी जो प्रथम था, इसने यहाँ पर एक कोट का निर्माण करवाया था झालावाड़ में यानी गागरोन दुर्ग में, और इसका नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद रख दिया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मुस्तफाबाद किस किले का नाम रखा गया था? तो गागरोन का रखा गया था। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो औरंगजेब के द्वारा एक बुलंद दरवाजा बनाया गया था आपका गागरोन के किले में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये गागरोन का किला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कौन से किले में करवाया गया? तो ये गागरोन के किले में आपका करवाया गया है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना स्थित था? तो तोप ढालने का जो कारखाना है ये आपका किस दुर्ग में स्थित था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जयगढ़ दुर्ग में स्थित था, जो कि आपका जयपुर में बना हुआ है। चीला का टीला किस दुर्ग को पूर्ववर्ती नाम है? तो चीला का टोला या टीला इसे कहा जाता है जयगढ़ दुर्ग को। ठीक है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? तो किस दुर्ग में आपका जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग में आपका कभी भी जौहर नहीं हुआ है। गागरोन में हुआ, जालौर में हुआ, सिवाना में हुआ। पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में स्थित है? तो पहियों पर चलने वाली जेबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है ये आपकी जयगढ़ किले में स्थित है। अगला सवाल है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने के कारखाने, गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो उसको जयगढ़ किले में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विशाल पानी की टांके है, तोप ढालने का कारखाना है, गुप्त सुरंगें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला ये जो दुर्ग है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जैसलमेर में हो जाएगा। तो 99 बुर्जों वाला दुर्ग आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है। त्रिकुटाकृति में ये बना हुआ है।
जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इसे स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है, ये आप याद रखना, स्वर्णगिरी इसे कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें सू लगा दोगे आप, स्वर्णगिरी, तो ये किसे कहा जाता है? ये जालोर के किले को कहा जाता है। ठीक है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में हो जाएगा। अर्धशाखा किस किले से संबंधित है? तो अर्धशाखा जो है ये किस किले में आपका हुआ था? तो जैसलमेर का किला जो है यहाँ पर एक बार आपका अर्धशाखा भी हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो आप याद रखिएगा, अर्धशाखा जो है ये किससे संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। ठीक है, गज विलास, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास किस किले में अवस्थित है? तो गज विलास, जवाहर विलास और सर्वोत्तम विलास ये आपके किस किले में अवस्थित है? तो ये आपके जैसलमेर के दुर्ग में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिनभद्रसूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो जिनभद्रसूरी ज्ञान भंडार आपके किस जिले में हो जाएंगे? तो ये जैसलमेर जिले में आपके हो जाएंगे। ठीक है, किस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु जीत नहीं पाया? तो लॉर्ड लेक के द्वारा भरतपुर का जो किला है, लोहागढ़ किला, यहाँ पर 5 बार चढ़ाई की गई थी लेकिन इसको जीत नहीं पाया था। ठीक है, भरतपुर के किस शासक ने 1765 में अष्टधातु से निर्मित दरवाजा दिल्ली से विजय लेकर आए थे? तो दिल्ली से विजय करके लेके आए थे 1765 में अष्टधातु का निर्मित दरवाजा। कौन लेके आए थे ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके जवाहर सिंह लेके आए थे। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जवाहर सिंह जो है ये भरतपुर के शासक थे। 1765 में अष्टधातु से निर्मित दरवाजा दिल्ली से विजय करके ये लेके आए थे। किस दुर्ग में शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आपका आमेर जयपुर में बना हुआ है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो कछवा शासकों की जो आपकी प्राचीन राजधानी था वो कौन सा दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, आमेर दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने किस किले पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा? तो बहादुर शाह प्रथम ने दोस्तों एक किला था उसका नाम बदल दिया था और मोमिनाबाद कर दिया था। ये कौन सा किला है आपका? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है आपका आमेर दुर्ग। तो आमेर का जो किला है इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया था? मोमिनाबाद कर दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने किया था? बहादुर शाह प्रथम ने किया था। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये जालोर के किले को कहा जाता है। और अगर स्वर्णगिरी पूछा जाए तो स्वर्णगिरी जैसलमेर के किले को कहा जाता है। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो परमार राजा थे आपके, धारावर्ष और मुंज, इनके द्वारा एक किले का निर्माण करवाया था। कौन सा किला है? वो आपका जालोर का किला है। तो जालोर दुर्ग का निर्माण धारावर्ष और मुंज के द्वारा करवाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, रिपीट होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो सूगड़ी नदी जो है ये लूनी की सहायक नदी है, इसके दाहिने किनारे पर कौन सा किला आपका बना हुआ है? तो जालोर का किला जो है ये सूगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दाहिना मतलब आपके राइट साइड में बना हुआ है। ठीक, जालोर का किला। तोपखाना मस्जिद किस दुर्ग में स्थित है? तो मस्जिद अगर आप जाए तो ये कहाँ पर है? आपकी जालोर के किले में है। तो याद रखिएगा, तोपखाना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जालोर के किले में। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मल्लिक शाह का मकबरा स्थित है? तो मल्लिक शाह का मकबरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? जालोर के किले में हो जाएगा। और मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर थी? आपकी अजमेर में थी। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है, तो अचलगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का अगर प्रथम विजय स्तंभ अगर आपसे पूछा जाए तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो प्रथम विजय स्तंभ आपका कहाँ पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। बयाना दुर्ग। वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का आपका माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये गुप्त काल का आपका माना जाता है। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी आपका इसी को माना जाता है, बयाना दुर्ग भरतपुर में बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो ये वही सवाल है, भीमलाट विजय स्तंभ आपका कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा। शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? बारां में हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? तो कोसवर्धन किला शेरगढ़ के किले को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। परवन नदी के किनारे बना हुआ है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को यह किला प्रदान किया था?
पूछा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा फर्रुखसियर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। फर्रुखसियर के द्वारा कोटा के महाराजा थे भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह याद रखना। भीम सिंह जो शासक था कोटा का, इसने कोटा का नाम जो है दोस्तों वो क्या कर दिया था, नंदघर कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फर्रुखसियर के समय भीम सिंह ही शासक थे आपके, और इन्होंने शेरगढ़ का किला जो है फर्रुखसियर ने भीम सिंह को प्रदान किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला तो आपका कहां पर हो जाएगा, अलवर में हो जाएगा। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो सलीम सागर कुंड या आपसे सूरज कुंड पूछा जाए, जल तड़ाग, ये कहां पर हो जाएगा, बाला किला अलवर में हो जाएगा। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो नागौर दुर्ग का निर्माण आपका केमास के द्वारा करवाया गया है। यह भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। नागौर दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया? आपका केमास ने करवाया है नागौर दुर्ग का निर्माण। 1570 ईस्वी में अकबर ने अपना प्रसिद्ध दरबार किस दुर्ग में लगाया था? तो 1570 ईस्वी में अकबर ने अपना प्रसिद्ध दरबार जो है ये किस दुर्ग में लगाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किस दुर्ग में लगाया था? नागौर के किले में आपका लगाया था 1570 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो शुक्र तालाब का निर्माण जो है यह आपका नागौर में करवाया था अकबर ने। कब करवाया था? ये 1570 के आसपास ही करवाया था। ठीक है, जब यहाँ पर दरबार लगा था। किस दुर्ग को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? तो जागिरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को यहाँ पर कहा जाता है? तो ये कुचामन के किले को कहा जाता है। तो जागिरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, कुचामन के किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? करौली में। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा? करौली में आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया भैया? तो सवाई जयसिंह के द्वारा आपका काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। याद रखिएगा, काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? तो बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों के संगम पर आपका कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मांडलगढ़ दुर्ग जो है वो आपका बनास, बेड़च और मेनाल ये तीन नदियों के संगम पर स्थित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो काकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। तिमनगढ़ कहां पर हो जाएगा? करौली में। भूता दुर्ग के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो भूतहा दुर्ग के नाम से कौन सा किला आपका प्रसिद्ध है? तो भानगढ़ किला। इसे भूतों का किला, यानी यहाँ पर भूत प्रेत माने जाते हैं, तो इसे भूता दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में हुआ? तो टॉमस रो और जहांगीर का परिचय किस दुर्ग में आपका हुआ है? तो यह आपके अकबर के किले में ही हुआ था। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो बेसिक सा सवाल है। शेरगढ़ दुर्ग, देखो दो शेरगढ़ है आपके, एक तो बारां में है, एक आपका कहां पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो चंबल नदी के तट पर आपका कौन सा किला यहां पर स्थित है? नाहरगढ़, शेरगढ़, जयगढ़ और आमेर। तो कौन सा किला जो है ये चंबल नदी के तट पर आपका स्थित है? तो ये शेरगढ़ धौलपुर वाला जो है, शेरगढ़ धौलपुर वाला जो है ये आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बारा वाला तो परवन नदी के तट पर है और आपका धौलपुर वाला चंबल नदी के तट पर है। ठीक है, चक्की पाड़ा किस किले में स्थित है? तो चक्की पाड़ा आपका किस किले में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो माधोराज का जो किला है इस किले में आपका चक्की पाड़ा स्थित है। देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में कौन सा दुर्ग स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो देवगिरी पहाड़ी आपको पता होगा कहां पर है? दौसा में है। तो दौसा का किला जो है यह आपका देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में बना हुआ है। सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सोजत दुर्ग जो है यह आपका नानी सीरडी पहाड़ी पर स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए सोजत दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो यह आपका नानी सीरडी पहाड़ी पर स्थित है आपका सोजत दुर्ग। राजौरगढ़ किस जिले में स्थित है? तो राजौरगढ़ आपका अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, याद रखिएगा, लेकिन काफ़ी कम हम इसको पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है राजौरगढ़ जो है ये गुज्जर प्रतिहार कालीन से संबंधित है, अलवर में है। किस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है? तो पंचमहल के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? निमराना के दुर्ग जो कि अलवर में बना हुआ है, इसे पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा दुर्ग जिसे मानसून महल के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानसून महल के नाम से किसे जाना जाता है? तो सज्जनगढ़ का जो दुर्ग है इसे मानसून महल भी कहा जाता है। ठीक है, मानसून महल के नाम से इसे जाना जाता है।
अगला सवाल देखिए, कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? तो बोरासवाड़ा के नाम से कौन से किले को पहले जाना जाता था, यह आपसे पूछा गया है। तो ये आपके टोडगढ़ को किले को जाना जाता था। ठीक है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नवलखा दुर्ग आपका कहां पर हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो पृथ्वी सिंह के द्वारा यहां पर रखी गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। नवलखा दुर्ग पृथ्वी सिंह के द्वारा झालरापाटन हो जाएगा। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। नवलखा दरवाजा रणथंभौर हो जाएगा। अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित है? तो अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से आपकी किस दुर्ग में हो जाएगी? शाहबाद के दुर्ग में हो जाएगी। यह सवाल अभी लेटेस्ट 2025 के एग्जाम में ही पूछा गया था। ठीक है। अलल पंख प्रतिमा आपकी शाहबाद में हो जाएगी। निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण तोप अवस्थित है? तो नवल बाण तोप जो है ये आपकी किस दुर्ग में अवस्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा। कौन से दुर्ग में हो जाएगी? शाहबाद के दुर्ग में हो जाएगी। तो शाहबाद का किला आपका कहां पर है? ये 12 में है। नवल बाण नामक तोप यहां पर आपकी स्थित है। ठीक है। और अलल पंख नामक प्रतिमा भी आपकी यहीं पर ही हो जाएगी। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राज प्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों, समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। ये कौन सा किला आपका हो जाएगा? कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा। तो सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग तो राज प्रासाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया है। अलवर के बाला किला के संबंध में यहां पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है? भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया था। निकंबों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनवाया गया था। तो यहां पर कौन सा कथन जो है ये आपका गलत है? तो भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनवाया, ये बात सही है। निकंबों की चतुर्भुज देवी किले में स्थापित है, ये बात भी सही है। इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है, ये बात भी यहाँ पर सही है। लेकिन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यह सवाल आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है। आपको पता ही है आरपीएससी के द्वारा कथन देके सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, कुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश नामक भवन बने हुए हैं? तो सूरज, कुशहाल, लक्ष्मी, बसंत, तो ये किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो ये आपके नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में आपके एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। उन्हीं महलों का नाम है ये। एक का नाम है सूरज प्रकाश, एक का नाम है कुशाल प्रकाश, एक का नाम है लक्ष्मी प्रकाश, एक का नाम है बसंत प्रकाश। इसी प्रकार से 9 महलों का नाम यहाँ पर है। तो ये 9 महलों का नाम जो है ये थोड़े दिन पहले कम्युनिटी में मैंने अपलोड किया था, वहाँ पर एक बार आप चेकआउट कर लेना सवाल को। ये 9 महलों के नाम आप याद कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, कौन सा जो है वो आपके 9 महलों में शामिल नहीं है। ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण आपका 1799 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये 5 मंजिला आपकी इमारत है। ठीक है। और 5 मंजिला आपको ध्यान भी रखनी है, वो भी आपकी इंपॉर्टेंट है। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। ठीक है। पहली मंजिल शरद है, फिर रत्न है, फिर विचित्र है, फिर प्रकाश है, फिर हवा है। ये 5 मंजिला आपको ध्यान रखनी है। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया शरद रत्न विचित्र, तो तीसरी मंजिल का नाम क्या हो जाएगा? विचित्र यहां पर हो जाएगा। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो लालचंद जो है ये हवा महल का वास्तुकार हो जाएगा। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो अल्बर्ट हॉल जो है इसका डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो स्विंटन जैकब के द्वारा यह तैयार किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जैकब के द्वारा तैयार किया गया था। जयपुर स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? तो मुबारक महल आपका जयपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित है। तो ये मैं पहले बता चुका हूं, मुबारक महल कहाँ है? आपका जयपुर में है। निम्न में से किस महल की अंतिम मंजिल मुकुट मंदिर कहलाती है? तो किस महल की अंतिम मंजिल मुकुट मंदिर कहलाती है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? चंद्र महल हो जाएगा। चंद्र महल को सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। और किस महल की अंतिम मंजिल आपकी कौन सी मंदिर हो जाएगी? मुकुट मंदिर कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाएगा? चंद्र महल की अंतिम मंजिल को कहा जाता है मुकुट मंदिर। ठीक है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र यहाँ पर रखा हुआ है, पहले जयपुर में ही रखा हुआ है, जिसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है?
तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपका आमेर महल शामिल है। जयपुर स्थित जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में जो जल महल बने हुए हैं इनका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। डी के जल महलों के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर बताना है। यहाँ के प्रारंभिक महल बदन सिंह ने बनवाए थे। यह अपने रंगीन फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। इसका वास्तुकार स्यूटन जैकब था। यहाँ का गोपाल भवन सबसे सुंदर है। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? डी के महलों की जा रही है, तो स्यूटन जैकब का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप याद रखना, प्रारंभिक महल यहाँ पर बदन सिंह ने बनवाए थे, रंगीन फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, और गोपाल भवन यहाँ पर सबसे सुंदर हो जाएगा। कौन सा भवन? गोपाल भवन। नूरजहां का झूला कहाँ रखा हुआ है? तो नूरजहां का झूला भैया कहाँ पर रखा हुआ है? तो ये डीग महल में ही आपका रखा हुआ है। ठीक है, डीग महल भरतपुर में आपका नूरजहां का झूला रखा हुआ है। विनय विलास महल कहाँ स्थित है? तो विनय विलास महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंगा सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में आपको लाल सिंह भी दिया जा सकता था, याद रखना, लाल सिंह अगर ऑप्शन में दिया जाए तो मत कर देना। ठीक है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया, क्योंकि एक बार ये सवाल लाल सिंह ऑप्शन में देके भी पूछा जा चुका है, तो गंगा सिंह याद रखना। ठीक है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया था। राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की गई है? तो कौन से महल है जिनकी तुलना विंडसर महलों से की गई है? तो ये सिटी पैलेस जो उदयपुर वाले हैं, सिटी पैलेस एक आपका उदयपुर में भी है, इसकी तुलना विंडसर महलों से की गई है। निम्न में से किस महल में मुगल शासक शाहजहां ने शरण ली थी? तो शाहजहां के द्वारा किस महल में शरण ली गई थी? तो जग मंदिरों में उदयपुर वाले जो हैं इनमें शाहजहां के द्वारा जो है शरण ली गई थी। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में हो जाएगा। इसके अलावा किशोर सागर तालाब कहाँ पर है? तो किशोर सागर तालाब आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये भी आपका कोटा में हो जाएगा। अबिली मीणी का महल कहाँ पर है? तो अबिली मीणी का महल जिसका निर्माण मुकुंद के द्वारा कराया गया था, राजा मुकुंद के द्वारा, ये भी आपका कहाँ पर है? कोटा जिले में है। आगे देखिए, चित्तर पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? तो चित्तर पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? उमेद महल जो है इसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। एक खंबा थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध जो प्रहरी मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग में बादल विलास महल का निर्माण किसने करवाया? तो बादल विलास महल का निर्माण जैसलमेर दुर्ग में किसने करवाया था? तो राव बेरीसाल के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो इससे दो चीजें याद हो जाएगी। बादल विलास महल भी आपका कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? राव बेरीसाल के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा, राव बेरीसाल के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था बादल विलास महल का। ब से बादल, ब से बेरीसाल। बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो महाराव उमेश सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, चित्रशाला का निर्माण आपका उमेश सिंह के काल में हुआ था। इसे कैसे याद रखते हैं हम? उमेद चित्र से याद रखते हैं, उमेद चित्र। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेश सिंह ने करवाया। और बूंदी में स्थित जो रंग महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये छत्रसाल ने करवाया था। तो रंग छत्र, इसको इस तरीके से याद रखना है, रंग छत्र। ठीक है, और उमेद चित्र, दोनों सवालों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल स्थित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? झुंझुनू में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? झुंझुनू में आपका हो जाएगा। ठीक है, खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू में है। अब खेतड़ी महल, खेतड़ी ऑप्शन में हो तो मत कर देना, झुंझुनू ही करना। किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठरी का निर्माण करवाया था? तो सुनहरी कोठी आपकी यहाँ पर बनी हुई है टोंक में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? इब्राहिम अली खां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पूरा नाम याद रख लेना, इब्राहिम अली खान। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका, काष्ठ प्रासाद कहाँ स्थित है? तो काष्ठ प्रासाद जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झालावाड़ में आपका हो जाएगा। जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, देखो ये जूनागढ़ नहीं है, ये जूना महल है। तो जूना महल कहाँ पर हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर के महल आपके कहाँ पर हो जाएंगे भैया?
ये आपके हो जाएंगे पुष्कर में। अजमेर मत करना जल्दीबाजी में, ठीक है, पुष्कर सही होगा यहाँ पर। जागीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में है। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? तो ये जो डूंगरपुर का थंबिया महल है उसमें 4 चीजें बनी हुई है, इनमें से कौन सा उसमें नहीं है ये आपको बताना है। विजय निवास है, उदय निवास है, खुमान निवास है। हुकुम निवास यहाँ पर नहीं है, ठीक है। विजय है, उदय है, खुमान है। मानसून पैलेस कहाँ स्थित है? तो मानसून पैलेस हमने देखा था सज्जनगढ़ उदयपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? तो स्कल्पचर पार्क जो है ये किस पैलेस में आपका स्थित है? माधवेंद्र पैलेस में स्थित है। जोगी महल आपका कहाँ पर है? रणथंभौर में है। सुपारी महल पूछा जाए कहाँ पर है? ये भी आपका रणथंभौर में है, ठीक है। कृष्णा विलास महल स्थित है, तो कृष्णा विलास महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में आपका हो जाएगा कृष्णा विलास महल, ठीक है, याद रखिएगा। कृष्णा विलास महल कहाँ पर है? उदयपुर में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, पटवों की हवेलियाँ स्थित है, तो पटवों की हवेलियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। और पटवों की हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था, अपने 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला, ठीक है, पटवों की हवेली। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। बागौर की हवेली आपकी उदयपुर में हो जाएगी, नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में हो जाएगी, ठीक है। अब जैसलमेर भी 2 दिए गए हैं। सालिम सिंह की हवेली भी आपकी जैसलमेर में है। लालचंद ठड्डा की हवेली आपकी फलोदी में है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए में तो 2 होना चाहिए और बी में आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट बी में आपका 4 तो नहीं होगा, बी में 4 भी हो सकता है, बी में आपका 3rd नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा क्योंकि जैसलमेर यहाँ पर 2 में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, तो लालचंद ठड्डा की याद रखना फलोदी में है। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला विशाल अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? तो ये कौन सी हवेली है आपकी? नथमल की हवेली है। और इसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे? हाथी और लालू हो जाएंगे, ठीक है। ये आरपीएससी ने ये सवाल पूछ चुकी है। अब किसकी बारी है? आरएसएम एसएसबी की बारी है। हाथी और लालू निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर, मालजी का कमरा चूरू, नाथुराम पोदार की हवेली उदयपुर। तो यहाँ पर नाथुराम पोदार की हवेली जो है उदयपुर दिया गया है, ये गलत है। मालजी का कमरा चूरू में बिल्कुल सही है। पंसारी की हवेली याद रखना श्री माधोपुर सीकर में है। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि आरएसएम एसएसबी ने यह सवाल काफी बार एग्जाम में पूछ लिया है। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? तो ब से बच्छावत, ब से आपका क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। तो बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो बच्छावतों, इसके साथ साथ रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? तो ये भी आपकी बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है। गुलेच्छा, रामपुरिया, सेठिया, बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में है। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार, भगेरिया की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? तो पोदार की हवेली आपकी कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपकी नवलगढ़ में हो जाएगी, ठीक है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से आपकी शेखावटी की हवेलियाँ जो है ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो ये मानसर झुंझुनू में हो जाएगी। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए आपका ढूंढलोद प्रसिद्ध है। लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली, तो याद रखना लड़ियों और गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी मंडावा में हो जाएगी। तो याद रह जाएगा लड़ियों या फिर आपका हो जाएगा गोयनका, इनकी हवेलियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी मंडावा में हो जाएगी, ठीक है। बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जगह को कहा जाता है? तो बड़ी शेखावटी हवेलियों में मवेशियों को रखे जाने वाली जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नोहरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियाँ मंडावा में स्थित है? तो मंडावा में आपकी कौन सी हवेलियाँ स्थित है ये आपको बताना है भैया। तो कौन सी हवेली आपकी मंडावा में हो जाएगी? देखो सालिम सिंह की हवेली तो आपकी जैसलमेर में है, तो ये तो मंडावा में होगी नहीं, तो 3rd यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली आपकी मंडावा में है। राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये भी आपकी मंडावा में हो जाएगी। इसके अलावा हरचंद लाल धांधनिया की हवेली भी आपकी मंडावा में हो जाएगी। 3rd यहाँ पर आपका सही है, ठीक है।
तो लादूराम याद रखना, मदन लाल याद रखना, हरचंद लाल याद रखना। ये कहाँ पर है? मंडावा में। कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित नहीं है? लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलो, बगड़िया हवेली चिड़ावा, बागोर की हवेली जयपुर, रत्नाकर पुंडरीक हवेली जयपुर। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। बागोर की हवेली आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है, तो यही गलत हो गया। बगड़िया की हवेली कहाँ पर है? चिड़ावा में है। बात बिगड़ जाती है तो क्या होता है? इंसान चिढ़ जाता है, तो बगड़ गई यानी चिढ़ गया, तो बगड़िया हवेली चिड़ावा। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली जयपुर में, ये तो पता होगा। और लालचंद गोयनका की हवेली याद रखना ढूंढलोद में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, झाला हवेली किस जिले में स्थित है? तो झाला हवेली पूछी जाए तो ये कहाँ पर है? कोटा जिले में है। जल्दीबाजी में झालावाड़ मत कर देना। झाला हवेली कहाँ पर है? कोटा जिले में है। बड़े मियाँ, राखी और पाल हवेली कहाँ स्थित है? तो बड़े मियाँ की हवेली हो, राखी हो या पाल हो, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर में है। अगला सवाल देखिए, मंडोर की छतरिया कहाँ स्थित है? तो भैया बताइए मंडोर की छतरिया कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये आपका मंडोरी हो जाएगा। शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है? तो शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी जो आपकी मानी जाती है वो राम गोपाल पोदार की छतरी मानी जाती है। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 ईस्वी में निर्मित छतरी में स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 1683 में कोटा बूंदी राजमार्ग पर आपकी एक छतरी बनी हुई है, इसमें आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो भैया 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? आपकी बूंदी में है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में है। अगला सवाल देखिए, 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? असत्य आपको बताना है। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया, यही कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था, ये बात सही है। अनिरुद्ध सिंह का काल था, निर्माण किसने कराया? देवा ने करवाया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य हुआ था, यह बात भी आपकी सही है। 1683 से 1695 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो जसवंत थड़े का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह प्रथम की याद में करवाया था। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, क्योंकि ये आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, और ताजमहल भी आपका सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, तो इसीलिए इसे मारवाड़ का ताजमहल कह दिया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जसवंत थड़ा आपका जोधपुर होगा, यहाँ पर बीकानेर दिया गया है, गलत हो गया। गेटोर जयपुर सही है। बड़ा बाग जैसलमेर सही है। छत्रविलास आपका कोटा सही है। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पर है आपकी? तो ये आप याद रखना भैया, बड़ा बाग की छतरिया कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, चूरू में जो आपका धर्म स्तूप बना हुआ है कोई किस नाम से भी जाना जाता है? तो चूरू के धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, इसमें गलती होने के चांसेस है। धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है? चूरू के लाल घंटाघर। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां स्मारक अवस्थित है। तो मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छतरियां आपकी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर अवस्थित है? आहड़ उदयपुर में अवस्थित है। ठीक है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? करौली में हो जाएगी। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। मोसी महाराज छतरी अलवर में है 80 खंभों की। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। राम गोपाल पोदार की हवेली रामगढ़ यहाँ पर दिया गया है, जो भी बिल्कुल सही है। राम गोपाल पोदार की हवेली रामगढ़ में है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जो जोधपुर में जसवंत थड़ा बना हुआ है, मामा भांजा की छतरी बनी हुई है, सेनापति की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी तो आपकी जो है वो बारडोली चित्तौड़ में बनी हुई है, महाराणा प्रताप की। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में है? तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी आपकी कुंभलगढ़ के किले में ही बनी हुई है। ये वही पृथ्वीराज है जिन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम से अजमेर का नाम तारागढ़ कर दिया था। गेटोर की छतरिया किस राज परिवार से संबंधित है? तो गेटोर की छतरिया आपके जयपुर राज परिवार यानी कछवा वंश से संबंधित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा आपका कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? धौलपुर में। देवीकुंड सागर की छतरिया स्थित है। तो देवीकुंड सागर की छतरिया आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी। सारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी में स्थित है। गोराधाई की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो गोराधाई की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है।
अगला सवाल है गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है? तो गंगाबाई की छतरी आपकी किस जिले में हो जाएगी? भीलवाड़ा में हो जाएगी। ठीक है, भीलवाड़ा में आपकी गंगाबाई की छतरी स्थित है। कागा की छतरी का संबंध किस जिले से है? तो कागा की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। जबकि बड़े बाघ की छतरियाँ कहाँ पर है? तो वो आपकी कहाँ पर है? बड़े बाघ की छतरियाँ भैया जैसलमेर में है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है ये आपकी शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है, यानी एमपी में हो जाएगी। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में आपकी दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। इन्हें मारवाड़ का अंधबिंदिया मोती भी कहा जाता है। अब अगला सवाल देखिए, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बताइए भैया रानी जी की बावड़ी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी बूंदी में हो जाएगी। और इसका निर्माण किसने कराया था? रानी नाथावती ने करवाया था। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? चांद बावड़ी अबानेरी, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर, नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर, सभी सुमेलित है। तो चांद बावड़ी अबानेरी दौसा बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी आपकी उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? राम रसदे के द्वारा करवाया गया था। नौलक्खा बावड़ी जो है ये कहाँ पर है? ये आपकी डूंगरपुर में है। तो ये भी आपकी सही हो जाएगी, डी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही है। प्रेमल देवी के द्वारा आपका नौलक्खा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रसदे ने करवाया था। ये किसकी रानी थी? तो ये राज सिंह की रानी थी। डूंगरपुर स्थित नौलक्खा बावड़ी किसने बनवाई? तो ये आपकी रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। ठीक है, मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण टाकों के रूप में राजस्थान के किस दुर्ग में प्राप्त होते हैं? तो ये हम देख चुके हैं, जयगढ़ दुर्ग में प्राप्त होते हैं। रेगिस्तान का महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो महल है ये किसे कहा जाता है? बाटाडू के कुएं बाड़मेर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी बावड़ी आपकी उदयपुर में स्थित है? तो उदयपुर में आपकी वीरूपुरी की बावड़ी स्थित है। ठीक है, कौन सी बावड़ी है? वीरूपुरी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, काकी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर है? ये तो शायद आपकी दौसा में है। ठीक है, आगे देखिए, काकी जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? तो सॉरी, काकी जी की बावड़ी आपकी दौसा में नहीं है। काकी जी की बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी भैया? बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, काकी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेडन तनी जी की बावड़ी आपकी झुंझुनू, चमना बावड़ी भीलवाड़ा, चांद बावड़ी जोधपुर, बीका जी की बावड़ी आपकी अलवर। तो बीका जी की बावड़ी यहाँ पर अलवर जो है गलत दिया गया है। चांद बावड़ी एक आपकी दौसा में भी जोधपुर में भी बनी हुई है। ठीक है, जो कि आपके जोधपुर के एक महाराजा थे, उनकी रानी थी, चांद गौर के द्वारा बनाई गई थी। चमना बावड़ी भीलवाड़ा में है और आपकी मेडन तनी जी की बावड़ी झुंझुनू में है। निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? राजा जी की बावड़ी बारा में, नारायणी माता कुंड आपका अजमेर में, पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में, चार घोड़ों की बावड़ी आपकी जोबनेर में। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? अच्छा सवाल है, यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें याद हो सकती हैं। देखो, चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में है। तो याद रखना, चार घोड़े जो है ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? जोबनेर जयपुर में। पन्ना मीणा की बावड़ी आपकी आमेर में है, ये भी आप याद रखिएगा। राजा जी की बावड़ी आपकी बारा में, ये भी आपका सही है। नारायणी माता का कुंड अजमेर जो दिया गया है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नारायण सागर आपका अजमेर में है, लेकिन यहाँ पर नारायणी माता कुंड दिया गया है जो कि गलत है। हाडी रानी की बावड़ी स्थित है, तो हाडी रानी की बावड़ी आपकी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप चेक करना, ये राजा जी की बावड़ी आपकी क्या बारा में ही है? इसको चेक करना एक बार। हाडी रानी की बावड़ी आपकी टोडा रायसिंह यहाँ पर हो जाएगा। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत युग्म की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। ठीक है, मंदाकिनी बावड़ी आपकी अजमेर में नहीं है, ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी सिरोही में हो जाएगी। मंदाकिनी बावड़ी आपकी कहाँ पर है? सिरोही में है, तो पहला गलत है। हर्षनाथ बावड़ी सीकर है, चांद बावड़ी दौसा है, रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में है। तो रानी जी की तो बूंदी में है, राजा जी की भी देख लेना, राजा जी की कहाँ पर है? देखो, हमने ऊपर देखा था राजा जी की बावड़ी बारा में है। ठीक है, रानी जी की तो आपकी बूंदी में है। और मंदाकिनी बावड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सिरोही में हो जाएगी। यहाँ पर आपको सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा बिल्कुल सही है। त्रिमुखी बावड़ी आपकी उदयपुर में है, नौलक्खा बावड़ी डूंगरपुर में है, झाली बाप बावड़ी आपकी कहाँ पर है? ये यहाँ पर सिकर दिया गया है, तो ये यहाँ पर आपकी गलत है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना झाली बाप बावड़ी आपकी कहाँ पर है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है? तो ये हम देख चुके हैं, आमेर में हो जाएगी। धाबाई कुंड कहाँ पर स्थित है? तो धाबाई कुंड आपका बूंदी में हो जाएगा। ये अभी थोड़े टाइम पहले आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, 2025 में ही। ठीक है, अब जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जो भी 1250 सवाल है वो हम 3 वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।